वजीर आजम ने PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। FBR की ऑटोमेशन के निजाम के मुजव्वजा रोड मैप की उसूली मंजूरी। कानूनी तनाज़ात हल करके खजाने को 1.7 ट्रिलियन की फरहमी होगी। साबिक निगरां वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने FBR की रिस्ट्रक्चरिंग पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने कहा इसाक डार IMF के साथ ठोस बुनियाद बनाकर गए, जिस पर पेशरफ्त हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने केस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में कल दिन 12 बजे समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान को कल तक हल्फ उठाने से रोका और लार्जर बेंच की इस्तदा की थी। और जुल्फिकार अली भुट्टो का मुकदमा मुंसिफाना नहीं चला, सजा आइन कानून के बुनियादी हुकूक के खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट का एतराफ, अदालत शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकती। फैसला तब्दील करने का कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा खुद एहतसाबी होनी चाहिए, अदलिया माजी की गलती को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला मुल्की तरक्की और जमहूरियत को परवान चढ़ाने का बाइस बनेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। उम्मीद है हमारा निजाम सही सम्त पर चलना शुरू होगा। अदालत ने तस्लीम किया कि कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। अदालत ने वाज़ेह कहा माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रही है। अदालती फैसले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। कहा तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं, मगर संगीन गलती के एतराफ से नई रिवायत कायम हुई। अदालत से होने वाली ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, इस हकीकत तक पहुंचने में सुप्रीम कोर्ट को 50 साल लग गए। क्या बानी PTI को फेयर ट्रायल के बुनियादी हक की दस्तयाबी के लिए कौम को मजीद 50 साल इंतजार करना होगा? जुल्फिकार अली भुट्टो से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद PTI का रद्द-ए-अमल। कहा जुल्फिकार भुट्टो के मामले में अदालती राय तब मायने खेज होगी जब अदालत लाकानूनियत को रोके। इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। बानी PTI, उनकी अहलिया समेत असीर कायदीन हजारों कारकुनान को रिहा किया जाए। फेयर ट्रायल्स के जरिए झूठे केसेस के फैसले किए जाएं। जुल्फिकार अली भुट्टो की इसी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी और आज आपकी अदालत उज़्मा कहती है कि ट्रायल सही नहीं हुआ। जब किसी को इक़्तिदार में लाना हो तो 100 मुकदमात 1 हफ्ते में खत्म, और जिसको इक़्तिदार से निकालना हो तो 1 हफ्ते में 100 मुकदमात। जुल्फिकार भुट्टो को फांसी हो गई, अब कह रहे हो कि गलत था। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। जब किसी को इक़्तिदार से निकालना हो तो 100 मुकदमात 1 हफ्ते में हो जाते हैं, जिसे लाना हो 1 हफ्ते में मुकदमे खत्म हो जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में वकला से खिताब। कहा मैं इस मैंडेट को तस्लीम नहीं करता, मैंडेट को तब्दील करने वाले मुजरिम कोई और हैं। इख्तलाफ यही है कि फैसले अवाम ने करने हैं, मुल्क हमारा है, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बोले गजा में जो कुछ हो रहा है, कहाँ गई उम्मत और इत्तेहाद उम्मत? हमारे पास ईमान होता तो इस्लामी दुनिया के हुक्मरान गैरतमंद होते। हमारी रिजर्व सीटों पे हमें स्ट्रांग रिजर्वेशन है। पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया है। बाकी केसेस में भी लाहौर और सिंध हाई कोर्ट जाएंगे। वहाँ भी अदलिया से उम्मीद है कानून और कानून के मुताबिक फैसला करे। हमें मखसूस नशिस्तों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सिंध और लाहौर हाई कोर्ट भी जाएंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी PTI की हिदायत पर उमर अयूब ऑपोजिशन लीडर होंगे। अलकादिर ट्रस्ट केस में नैब ट्रायल चल रहा है। आला अदलिया से उम्मीद है मुकदमात खारिज हो जाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद बोले मखसूस नशिस्तें PTI का हक हैं, कानून वाज़ेह है, मखसूस नशिस्तें इसी जमात को मिलनी हैं। PTI की 189 नशिस्तें थीं, मैंडेट चोरी करके 90 सीटें दी गईं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा।
हैदर टैंक की रोल आउट तकरीब में शिरकत, चीनी सफीर और पाक फौज के आला हुकाम भी शरीक हुए। हैदर टैंक चीन और पाकिस्तान के इश्तराक से मुकामी तौर पर तैयार किया गया, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस। हैदर टैंक में बेहतरीन फायर पावर, प्रोटेक्शन और दीगर खुसूसियात हैं। ISPR का कहना है हैदर टैंक पाकिस्तान की दिफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ ने HIT के कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ तंसीबात का भी दौरा किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अहम संगे मील की कामयाबी पर अफसरान और अफरादी कुव्वत के अज़्म को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। आर्मी चीफ ने वज़ारत अज़मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक बातचीत की गई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एलामिया की तायीद करता हूँ। 9 मई वाकयात के मुल्जिमों को सजा मिलनी चाहिए। बानी PTI की जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा हम फौज के खिलाफ नहीं और ना तसादुम चाहते हैं। धांधली निगरां हुकूमत इलेक्शन कमीशन ने की, धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। धांधली ज़दा इलेक्शन से मईशत बैठ जाएगी। मखसूस निशिस्तें छीन कर जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई गईं। जेल में किसी से मुज़ाकरात नहीं हुए। मालूम है राब्ता क्यों नहीं किया गया, लेकिन ये अभी बता नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब के 378 वोट आप देख सकते हैं। 1 लगा दिया 1378 पर, 173 से ओन चौधरी के 973 बन गए। बस 1 के साथ कुंडा लगा दिया, 1 को 9 कर दिया। कैसरा इलाई वर्सेस चौधरी सालिक हुसैन 507, उसको 007 जेम्स बॉन्ड कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी फॉर्म 45 में टैंपरिंग की गई। PTI का इल्जाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने और इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 दिखाए। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा नताइज को इंतहाई मज़हे खेज अंदाज में तब्दील किया गया। नवाज शरीफ के 378 वोटों को 1378 वोट किए गए। ओन चौधरी के 197 वोटों को 997 किया गया। हमारे उम्मीदवार के 507 वोटों को 007 करके जेम्स बॉन्ड बना दिया। सूबाई असम्बली में 18,000 वोट लेकर कामयाब होने वाला उम्मीदवार कौमी असम्बली में सिर्फ 14,000 वोट ले सका। पंजाब में 100 से ज़ायद नशिस्तों पर बेज़ाब्तगी पाई गई। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन पहली बार हुआ है। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने गवर्नर हाउस में अरकान से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी पंजाब काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद थी। वजीरों को कलमदान भी मिल गए। मरियम औरंगजेब वजीर मनसूबाबंदी, उज़्मा बुखारी इत्तलात की वजीर बन गईं। खजाने की कुंजी मुश्तबा शुजाउर रहमान को मिल गई। इमरान नजीर को बुनियादी सेहत, सलमान रफीक को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का कलमदान मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अपनी काबीना से बहुत तवक्कात हैं। अहल लोगों को शामिल किया है। काबीना में फॉरेन क्वालिफाइड कुछ तजुर्बेकार लोग शामिल हैं। सरमायाकारों के लिए पंजाब को मुआशी हब बनाना मेरा ख्वाब है, जिसे हर सूरत पूरा करेंगे। पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MKM राबता कमेटी तहलील कर दी। तर्जुमान MKM के मुताबिक इजलास में मुत्तफिका फैसला किया गया कि राबता कमेटी को तहलील करके तंजीमें नौ की जाएगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मरकजी एडहॉक कमेटी भी तश्कील दे दी। कमेटी के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी होंगे। मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस कायम खानी, कैफुल वरा और रिजवान बाबर शामिल। जराये के मुताबिक ऑडियो लीक्स राबता कमेटी की तहलील होने की वजह से बनी। MKM ने 2 दिन मुसलसल इजलास के बाद भी सदारती वोट का फैसला नहीं किया। फिर पाकिस्तान खप्पे कहने का वक्त आ गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का कहना है आसिफ जरदारी फिर कुर्सी सदारत पर विराजमान होंगे। बिलावल भुट्टो मुस्तकिल मुफाहिमत की बात कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी कहते हैं 9 मार्च को आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ मिलकर अहम किरदार अदा करेगी।
پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے نرغے میں پھنس چکا ہے. پتہ نہیں کل کیا حالات ہوں. آج تیاری نہ کی تو آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی پشاور میں سیلاب متاثرین سے گفتگو. کہا اس میں کوئی سیاست یا ذاتی مفاد نہیں, یہ اجتماعی معاملہ ہے. صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے. اعلان کیا متاثرین کو گھروں کی تعمیر کے لیے 11 مارچ تک معاوضہ نہ پہنچا تو 12 تاریخ کو ایکشن لیا جائے گا. جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کے ورثاء میں چیکس تقسیم کیے. گورنر ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے شرکت نہیں کی. Government has been formed, and we will of course work with that government. At the same time, we support freedom of expression in Pakistan as we do around the world. You've heard me in the past say from here that we condemn the partial or complete government imposed shutdowns, and so we have and we will continue to emphasize the importance of respecting these fundamental freedoms during our engagements with Pakistani officials. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آزادی اظہار کی حمایت کرتے ہیں. ایکس سمیت انٹرنیٹ پلیٹ فارمز پر حکومتی بندش کی مذمت کرتے ہیں. پاکستانی حکام پر بنیادی آزادیوں کے احترام کی اہمیت پر زور دیتے رہیں گے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ. کہا پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے. انتخابی بے ضابطگیوں کی رپورٹس کی مکمل تحقیقات چاہتے ہیں. کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی. 119 رنز ہدف 16ویں اوور میں حاصل کر لیا. مسافر 49 رنز بنا کر نمایاں رہے. کراچی کی تباہ کن بولنگ کے آگے کوئٹہ کی ٹیم 118 رنز پر ڈھیر ہو گئی. حسن علی نے 4, زاہد محمود اور مزرا ربانی نے 2 وکٹیں حاصل کی. شاندار بولنگ پر حسن علی پلیئر آف دی میچ قرار. حسن نے ایوارڈ بیٹی کے نام کر دیا. دوسرے میچ میں لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 163 رنز کا ہدف دے دیا. وینڈر ڈوسن کی 44 گیندوں پر 64 رنز. کپتان شاہین آفریدی نے 30 رنز بنائے. ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے سپورٹس پر براہ راست. راولپنڈی میں پتنگ بازی. کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا میچ کچھ دیر روکنا پڑ گیا. اسٹیڈیم کے قریب بچے پتنگ بازی اور بستیاں کرتے رہے. کمنٹیٹرز نے بھی مناظر سے لطف اٹھایا. پتنگ گراؤنڈ کے اطراف آ کر گر گئی. کیچ میں نے پکڑا, خوش وہ ہوا. پی ایس ایل میں کالن منرو بال پکڑ کر ہیرو بن گئے. لاہور کے خلاف میچ سے پہلے میدان میں موجود بال بوائز کے ساتھ تصویریں بنوائیں. باؤنڈری کے باہر کیچ پکڑنے والے ضلع محمد کے سبحان خان کہتے ہیں والد کی موجودگی میں منرو نے گلے لگایا تو بہت خوشی ہوئی. بابر اعظم کی طرح پاکستان کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے نیوزی لینڈ کے سیکیورٹی وفد کی ملاقات. کیوی ٹیم کے دورہ پاکستان کے لیے انتظامات اور سیکیورٹی پلان پر تبادلہ خیال. محسن نقوی نے فل پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی. کہا مہمان ٹیم کے لیے بہترین انتظامات کیے جائیں گے. کیوی وفد کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ. سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. کیوی سیکیورٹی وفد لاہور میں بھی سیکیورٹی کا جائزہ لے گا. نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان 5 T20 میچز کی سیریز اپریل میں کھیلی جائے گی. چیئرمین پی سی بی سے پی ایس ایل کے فرنچائز مالکان اور نمائندوں کی ملاقات. عہدہ سنبھالنے پر محسن نقوی کو مبارکباد دی. عام انتخابات میں سب سے کم منصفانہ سکور ریکارڈ کیا گیا. الیکشن شیڈیول میں تاخیر, سیاسی جبر, نگراں حکومت کی غیر جانبداری کا فقدان دیکھا گیا. فلڈاٹ نے جائزہ رپورٹ جاری کر دی. کہا پولنگ کے دن موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی. عوام کو انتخابی عمل کا حصہ بننے میں مشکلات پیش آئیں. موبائل اور انٹرنیٹ سروسز معطل کر کے الیکشن مینجمنٹ سسٹم سے بھی سمجھوتا کیا گیا. نتائج کے اعلان میں تاخیر نے انتخابات کی ساکھ پر سنگین سوالات کو جنم دیا. فارم 45 اور 47 میں بڑے پیمانے پر فرق کے الزامات نے بھی انتخابی ساکھ پر خدشات کو بڑھایا. ویب سائٹ پر فارم 45, 46, 48 اور 49 کی اشاعت میں تاخیر ہوئی. الیکشنز ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی نے الیکشن کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچایا.
पानी पीटीआई और बुशरा बीबी की वीडियो लिंक के जरिए अदमहासी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने की हिदायत। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने वीडियो लिंक हाजिरी का हुक्म दिया था। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत की समाअत। नोटिस जारी करने की फीस जमा न होने पर नैब को नोटिस वसूल नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर नैब को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। अदालत की लतीफ खोसा को आईनी दरखास्त में गलती को दूर करने की हिदायत। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सहाफी असद तूर की एफआईए में तलबी के नोटिस और हिरासा करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। मान लिया दरखास्त गुजार ने गलत किया होगा, मगर क्या इब्तदाई रिपोर्ट पर गिरफ्तारी हो सकती है? इंक्वायरी के लिए बुलाया और गिरफ्तार कर लिया, क्या ये कानून के मुताबिक हुआ? ऐसा नहीं होता कि एफआईआर दर्ज हो और गिरफ्तारी हो। एडवोकेट ईमान मजारी ने कहा मुकदमा पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया, मगर नोटिस कुछ और था। अदालत ने असद तूर की गिरफ्तारी पर एफआईए और वकील दरखास्त गुजार से कल दलाइल तलब कर लिए। एटीसी लाहौर ने एंकर इमरान रियाज को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची के करीब समंदर में डूबने वाले 13 माहीगीर लापता। 40 घंटे बाद भी कुछ पता न चल सका। माहीगीर रहनुमा यूनुस खासखेली का कहना है फिशरमैन सोसाइटी और महकमा फिशरीज ने कोई मदद नहीं की। लापता माहीगीरों के अहले खाना सख्त परेशान है। कल सुबह सवेरे हिजामरों के मुकाम पर कश्ती तबाह हुई। 32 माहीगीरों को रेस्क्यू किया गया था। नॉर्थ कराची 5C4 में बच्चों को आग लगाकर खुदसूजी करने वाला आरिफ चल बसा। तीनों बच्चे अस्पताल में जेर इलाज। 5 साल की हुरिया, 4 साल की ईमान फातिमा और 3 साल का गुलाम हुसैन शामिल। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का इजहार अफसोस, कहा महंगाई और दीगर अवामिल आम आदमी को इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। हालात से तंग अफराद गवर्नर हाउस आकर उम्मीद की घंटी बजाएं। मसाइल के हल के लिए हम 24 घंटे दस्तयाब हैं। कमिश्नर कराची का प्राइस कंट्रोल प्रोग्राम, होलसेलर का मानने से इनकार। वजीर आला सिंध की हिदायत पर कराची में 1 किलो चीनी की कीमत 130 रुपए, चक्की के आटे की कीमत 140 और फाइन आटे की कीमत 138 रुपए मुकर्रर। 1 लीटर दूध 200 रुपए से ज्यादा का नहीं मिलेगा। मुर्गी के 1 किलो गोश्त की कीमत 598 रुपए मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। होलसेलर्स ने फहरिस्त मुस्तरद कर दी। कहते हैं यौमिया करोड़ों का नुकसान नहीं कर सकते। रेट लिस्ट ठीक न की तो मजबूरन कारोबार बंद कर देंगे। गजा में इजरायली दरिंदगी को 4 माह बीत गए। अमन के मुंतजर भूख से निढाल फलस्तीनियों पर इजरायली फोर्सेस के हमले। ताज़ा हमलों में मजीद 89 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 30,700 से जायद हो गई। रफाह में हिलाले अमाराती अस्पताल को इंक्यूबेटर्स की कमी का सामना। बैक वक्त कई बच्चों को एक ही इंक्यूबेटर में ऑक्सीजन दी जा रही है। खुराक का भी बहरान। अक़वाम मुत्तहिदा ने हंगामी बुनियादों पर इमदाद के लिए रास्ते खोलने की अपील कर दी। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी, सर्दी मजीद बढ़ गई। वादी ज़ियारत में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी का राज। निज़ाम जिंदगी मफलूज, शहरी और सयाह घरों और गेस्ट हाउसेस तक महदूद। सुई गैस प्रेशर मुकम्मल बंद होने से सख्त मुश्किलात। कोज़क टॉप, ख्वाजा इमरान, दोबंदी और शेलाबाग में बर्फ के गाले गिरे। कोयटा, चमन और सिब्बी में यख बस्ता हवाओं के साथ बादल बरसे। गवादर के कई इलाकों में अब भी पानी जमा। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरीन में राशन की तकसीम, तिब्बी सहूलियात की फरहमी। अपर और लोअर चित्राल में बर्फबारी के बाद मवासलात का निजाम बुरी तरह मुतासिर। ब्रोगल रोड की बंदिश से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्वात की वादी मालम जब्बा में स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग फेस्टिवल। मुल्क भर से आए सयाहों की भरपूर शिरकत। ठंडे ठार मौसम से लुत्फानंदोज हुए। इवेंट के इनेकाद पर पाक फौज और सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। PSL का बढ़ाए जोश, प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश।
बासित अली और कामरान अकमल की माहिराना राय, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, अदाकारा हिरा उमर आज बनेगी मेहमान, मुस्तफा चौधरी के मुख्तलिफ रूप और आदि के चुटकुले डालते हैं प्रोग्राम में जान।